नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। फिक्र यानी चिंता यानी वरी, कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इससे बचें और क्यों मैनेज करें, क्यों बचें, आज की ये वीडियो का टॉपिक है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 1961 में जब मोहम्मद रफ़ी ने यह गाना गाया होगा, जब ये देवानंद पर फिल्माया गया होगा, तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लाइफ चेंजिंग सॉन्ग है, किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। अगर इस गाने को बारीकी से समझा जाए ना, इसकी फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ लिया जाए, तो फिक्र, चिंता, वरी, ये शब्द जिंदगी में से एकदम गायब हो जाएगा। पहले तो समझते हैं कि फिक्र की डेफिनेशन है क्या। फिक्र है किसी के रिजल्ट के बारे में सोचना, किसी एक्शन के रिजल्ट के आउटकम के बारे में सोचना, जो एक्शन या हो चुका है या अभी होने वाला है, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और ज्यादातर नेगेटिव सोचना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा। जब ये विचार हमारे अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस होता है, उसे ही हम वरी या फिक्र कहते हैं। अगर सीधा साधा बोलें तो जिंदगी की समस्याओं के बारे में सोचना, उनके नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचना ही फिक्र है, कि उनके रिजल्ट क्या होंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। छोटा मुंह बड़ी बात करता हूं। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके परिवार की खुशी बढ़ सकती है, आपका करियर और ग्रो कर सकता है, आपका दिमाग तेज हो सकता है, आपके परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है, और आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि फिक्र है किसी समस्या के बारे में सोचना, उसके आउटकम के बारे में सोचना, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना। मैंने अपनी लाइफ की पहली किताब असफलता का त्याग और अपने पहले सेमिनार में इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि समस्या किसको नहीं होती, जो जिंदा है उसको समस्या है, उसको प्रॉब्लम है। गुरु नानक देव जी ने भी तो कहा है ना कि नानक दुखिया सब संसार, कि पूरा संसार ही दुखी है, हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो फिर भी कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा खुश दिखाई क्यों देते हैं, कुछ लोग लाइफ का मजा क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उनका जो नजरिया है वो चेंज हो गया है। आप प्लीज मेरी असफलता का त्याग जरूर सुनिए, इसी चैनल पे है, आपका अपना नजरिया बदल जाएगा। थोड़ा सा मैं टच करता हूं इस वीडियो में उस टॉपिक को। तो मैंने वहां पर बोला है कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम का डेफिनेशन है क्या। प्रॉब्लम की डेफिनेशन है एक ऐसा सवाल, एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिक्शनरी में जाइए, गूगल कीजिए, प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। तो जब हम लाइफ में देखते हैं तो लाइफ में तो हर प्रश्न का उत्तर है ना। अगर पैसा कम है तो कमाया जा सकता है, अगर बीमारी है तो ठीक की जा सकती है, अगर रिलेशनशिप खराब है तो इंप्रूव किए जा सकते हैं, अगर कामयाबी नहीं मिली तो हासिल की जा सकती है। अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उसका नाम प्रॉब्लम क्यों है? गूगल सर्च दोबारा कीजिए, एक ऐसा प्रश्न जिसका हर हालत में उत्तर है, ए क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट आंसर, अ डेफिनेट सॉल्यूशन। तो वहां लिखा आएगा पजल, पहेली। यानी लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर है, जिनको सॉल्व किया जा सकता है, उनको हम पजल बोलेंगे।
प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने तो इसी फिलॉसफी पे काम किया। मैंने तो अपनी डिक्शनरी में से प्रॉब्लम के वर्ड को काट दिया और वहां पर लिख दिया पजल। हां, पजल्स मेरी लाइफ में डबल हो गई, प्रॉब्लम एक भी नहीं रही। अब यहां पर सवाल बनता है कि पजल मिलती क्यों है? इस बात को जानना पहले जरूरी है। मैं यही कह सकता हूं कि जब हम ऊपर वाले से कोई आशीर्वाद मांगते हैं, कोई ब्लेसिंग मांगते हैं, तो हमें पजल मिल जाती है। आप हैरान होंगे कि यह स्टेटमेंट मैंने कैसे दे दी। एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रांग बॉडी बनाना चाहता हूं और मैंने ऊपर वाले से प्रेयर की कि मुझे एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए। उसके पास ऐसा कोई रास्ता तो नहीं है ना कि ऊपर से चल के आए, मेरी बॉडी में इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। वो क्या करता है? वो मेरी गली में एक दुश्मन पैदा कर देता है। अब मैं जानता हूं कि उस दुश्मन से पिट जाऊंगा। मैं क्या करता हूं? मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग करता हूं ताकि मैं लड़ सकूं, उसका मुकाबला कर सकूं। मैंने मांगी थी स्ट्रांग बॉडी, मुझे मिली स्ट्रांग बॉडी। रास्ता वो दुश्मन, वो पजल। इसमें मैंने एक और एग्जांपल जोड़ी थी कि इस रिंग की, ये गोल्ड 10 ग्राम 28,29,30,000 में मिल जाता है, लेकिन ज्वेलर इसे 40,000 50,000 में बेचता है, वही 10 ग्राम्स। कैसे? क्योंकि वो गोल्ड की ज्वेलरी बना देता है, ऑर्नामेंट्स बना देता है। अब क्वेश्चन है कि ऑर्नामेंट बनते कैसे हैं? क्या किया जाता है गोल्ड के साथ कि वो महंगा हो जाता है ज्वेलरी की शेप में? आप सही सोच रहे हो। सोने को आग में तपाया जाता है, उसके बाद उसको हथौड़े से पीटा जाता है। जितना महंगा ज्वेलरी, जितनी महंगा ऑर्नामेंट्स, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा आग होगी, उतनी ही ज्यादा हिट्स होंगी। तो जितनी ज्यादा आग, जितना ज्यादा तपाया जाएगा, उतना महंगा हो जाएगा। जितनी बार उसको हिट्स दी जाएंगी, हर हिट पर उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। पत्थर की कीमत भी तो ऐसे ही बढ़ जाती है। उसी पत्थर को आप एक खिलौना बना के बेच सकते हो 20 रुपए में। उसी पत्थर को चोटें दे के आप भगवान बना सकते हो ताकि लोग उसकी पूजा करें। और वही पत्थर सड़कों पे पड़ा होता है, लोग जूता रख के निकल जाते हैं। तो अगर एक पत्थर चोटें खाने के बाद भगवान के रूप में पूजा जा सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो एक ऑर्डिनरी मानव हैं। अगर एक पत्थर चोटें खाने के बाद भगवान के रूप में पूजा जा सकता है, तो हम इंसान चोटें खाने के बाद कितने महान बन सकते हैं। हर एक चोट, हर एक पजल आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। जब आप पजल को सॉल्व करते हो तो आपका इंफॉर्मेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, आपका टैलेंट इंप्रूव हो जाता है। तो पजल्स तो आपको आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए मिली थी और आप दुखी हो गए, आपने फिक्र कर दिया और वरीज लग गई कि ये क्यों मिली हैं पजल्स। बेटा, आज के बाद फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो में से ये नोट कर लो कि अगर आपके पास पजल्स हैं, इसका मतलब ऊपर वाला, वो भगवान, वो खुदा, वो वाहिगुरु, वो गॉड, जिसे भी आप मानते हो, वो आपके ऊपर खुश है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको ग्रो करना चाहता है, आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है, आपको और ज्यादा
वैल्यूएबल बनाना चाहता है। तो जब प्रॉब्लम्स हैं ही पजल्स, जब समस्याएं हैं ही नहीं, पहेलियां हैं, तो फिर फिक्र किस बात का, फिर वरी क्यों? अगर आप चाहते हो कि फिक्र में से बचना, तो ग्रोथ रोक दीजिए। ना पजल्स मिलेंगी, ना उन्हें आप सॉल्व करोगे। अगर आप चाहते हो कामयाबी की मंजिल को पकड़ना, अगर आप बुलंदियों को छूना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप ग्रोथ चाहते हो, तो बाय ऑल मीन्स आपको अपनी पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि फिक्र के साथ घर में उदास होके, डिप्रेस होके बैठना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सीधा साधा बना कि जब तक हम जिंदा हैं, पजल्स रहेंगी और रहनी भी चाहिए। केवल एक ही जगह है जहां पर हमें पजल नहीं मिलेगी, वो है हमारी डेड बॉडी। जब हम कब्रिस्तान में पहुंच गए, जब हम शमशान भूमि में पहुंच गए, जब हमें दफना दिया गया, हमें जला दिया गया, तो पजल्स बचे ही नहीं। क्या चाहते हैं हम? पजल्स ना। तो जब तक आप जिंदा हो, आपके साथ पजल्स हैं। एक पजल को सॉल्व कर लीजिए, एक और पजल मिल जाएगी, मिलेगी उससे भी बड़ी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। अब उसको सॉल्व कर लीजिए, एक और मिल जाएगी, वो उससे भी बड़ी होगी। जितनी जितनी बार आप ग्रो करोगे, आपकी पजल्स का साइज बड़ा होता जाएगा, और जितनी बार आप उन्हें सॉल्व करोगे, उतनी बार आपकी सक्सेस का साइज भी तो बड़ा होता जाएगा। आपको लगता था ना कि नौकरी मिल जाए, बस पजल्स सॉल्व। नौकरी मिल गई, साथ में एक और बड़ी पजल मिल गई। नौकरी हो सकता है दूर, कहीं हजारों किलोमीटर दूर मिली हो सकता है बॉस अच्छा ना मिले, हो सकता है टाइमिंग्स सूट ना करते हो। हर पजल को सॉल्व कर लो। फिक्र करने का क्या फायदा है? लगता था अमीर बन जाएंगे, पजल्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद टैक्स की पजल्स आ गई, उसके पास सिक्योरिटी की पजल आ गई, उसके बाद चोरी चकारी की पजल आ गई। लगता था कि हम फेमस हो जाएंगे, हमारी पहुंच ऊंचे लोगों तक हो जाएगी, तो पजल्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद कोई डिफरेंट पजल्स आ गई, बड़ी पजल्स आई, पहले से अलग आई, लेकिन आई थी। अब बात आती है कि अगर पजल्स मिलनी ही है, अगर एक पजल को सॉल्व करने के बाद दूसरी बड़ी पजल मिलनी ही है, तो इस फैक्ट को मान ही क्यों ना लें, इसको हम एक्सेप्ट ही क्यों ना कर लें। हमें पजल्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर जिंदा हैं तो हमें पजल्स मिलती रहेंगी, और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सॉल्व करनी पड़ेंगी। हम उसके लिए फिक्र करें या ना करें, हम खुशी से सॉल्व करें या दुखी होके, हम उसे एंजॉय करें या हम उसको कोसें, जिंदा है तो पजल्स रहेंगी, तो फिर फिक्र काहे का। हाँ, कई ऐसे भी तो बुज़दिल इंसान होते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि जब मरने के बाद पजल्स खत्म ही हो जाएंगी तो मर ही क्यों ना लिया जाए, वो सुइसाइड कर लेते हैं। इसमें बहादुरी क्या है? आपने अपनी पजल्स को खत्म कर लिया, लेकिन आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, उनकी पजल्स को कई गुना बढ़ा गए। अपनी पजल सॉल्व कर लेते तो आगे निकल जाते, कभी ना कभी आप वहां से बच जाते और महान, कामयाब, खुश हो जाते। लेकिन अपनी पजल्स को खत्म करने के बाद आपने परिवार के लोगों की पजल्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, इसको बहादुरी समझते हो? एक बात तो पक्की है कि पजल का एक एंड टाइम होता है। कोई भी पजल परमानेंट नहीं होती। अगर आप ड्राइव करते हो तो आपने देखा होगा, किसी सड़क पर आप गए और अचानक वो सड़क आगे से टूटी हुई मिली, खुदी हुई मिली, पत्थर पड़े थे, कचरा पड़ा था, कष्ट हो रहा है ड्राइव करने में। लेकिन आप जानते हो कि सड़क कहीं ना कहीं सही मिल जाएगी। ये टूटी हुई सड़क
अगर एक जगह से शुरू होती है तो एक जगह खत्म भी होगी। ऐसे ही पजल्स का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम होता है। जब ये शुरू होती है तो इसका एंडिंग टाइम भी होता है। ये कभी भी परमानेंट नहीं होती। जब दिन होता है तो मॉर्निंग होती है, उसके बाद नून होता है, इवनिंग होती है, नाइट होती है, फिर दोबारा मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। मौसम बदलते हैं, गर्मी के बाद सर्दी, बरसात, पतझड़, हर मौसम आएगा और फिर रिपीट करेगा। ऐसे ही जिंदगी में पजल्स आई हैं तो खत्म भी होंगी। हाँ, नहीं तो मिलेगी, लेकिन जिस पजल की बात कर रहे हैं तो फिर फिक्र किस चीज का? हर पजल का एक एंडिंग टाइम है। इसको अपने दिमाग में बड़ा बड़ा करके बिठा लो। हाँ, कुछ फिक्र ऐसे भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी है, जो आपके बस में नहीं है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसका भी फिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप कार में जा रहे हो, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकती है, फ्लड आ सकते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई सांप काट सकता है। ये सब कुछ बियॉन्ड योर कंट्रोल। इस पर भी फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप प्रिवेंशंस ले सकते हैं, ताकि अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम आप खुद गिल्ट फील ना करो कि मैंने प्रिकॉशन क्यों नहीं ली। आप अपनी कार को सही स्पीड पर लिमिट में चला सकते हो। आप सीट बेल्ट पहन के ड्राइव कर सकते हो। आप अपनी ड्राइविंग सीट पे मोबाइल फोन को अवॉइड कर सकते हो। आप वहां पर सिगरेट को अवॉइड कर सकते हो। तो आपका एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि अब अगर एक्सीडेंट होगा तो किसी और एक्सटर्नल रीजन से होगा, कोई और बंदा ठुक जाएगा। वहां पर ना आपको लगेगा कि आप गलत थे, ना लोगों को लगेगा कि आप बेवकूफ थे। तो वहां पर अगर आपने प्रिकॉशन ले ली, प्रिवेंशन ले ली, अगर आपने जिंदगी में किसी भी ऐसी जगह पर प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन ले ली जो आपके कंट्रोल से बाहर थी, तो आपके लॉस के चांसेस, नुकसान के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। तो फिर फिक्र काहे का? आज जितने भी लोग आपको आपसे ज्यादा कामयाब दिखाई देते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, कोई भी व्यक्ति जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब दिखाई देता है, उसकी बायोग्राफी पढ़िए, उसकी जीवन कथा पढ़िए। आपको पता लगेगा कि उनकी पजल्स आपकी पजल से भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने उनको सॉल्व किया और इसी कारण उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी से भी बहुत बड़ी है। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूं, मैन बिहाइंड द व्हील। ये किताब ओंकार सिंह कंवर की बायोग्राफी है। आप पूछेंगे ओंकार सिंह कंवर कौन है? ओंकार सिंह कंवर अपोलो टायर्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं और भारत स्टील ट्यूब्स, बीएसटी और कई एक कंपनीज के मालिक। अपोलो टायर्स सरदार रौनक सिंह जी ने शुरू की थी और रौनक सिंह इन ओंकार सिंह कंवर जी के फादर थे। हमें दिखाई देता है कितनी बड़ी कंपनी, बिलियन डॉलर्स की कंपनी, मिलियन रुपीस की सेल्स, लंबी लंबी कारें, बड़े बड़े बेंगलोस, आगे पीछे नौकर, ऊंचे लोगों के साथ संबंध। बायोग्राफी पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि इनको वहां पर पहुंचने के लिए अपनी पजल्स को सॉल्व करना पड़ा। लॉटरी नहीं निकली। जितना जितना ये पजल्स को सॉल्व करते गए, उतना उतना ये ग्रो करते गए और आज
जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं वहां पर भी पजल्स हैं। ये लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे ये कह के कि यार कुछ कर नहीं पाऊंगा, डिप्रेशन में नहीं गए। तो फिर फिक्र किस चीज का? तो मतलब क्या बना कि आप जितनी बार अपनी पजल्स को सॉल्व करोगे उतनी बार आपको और नई पजल्स मिलेंगी और बड़ी पजल्स मिलेंगी। आप उनको भी सॉल्व करते जाओ और सॉल्व करते करते आप एक दिन अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो आपका फाइनल एम है, जो जिंदगी में बनना चाहते हो, वहां पहुंच जाओगे। तो फिक्र काहे का? तो बेटा, जिस गाने से इस वीडियो को शुरू किया था, आओ उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यानी मैंने अपनी जिंदगी का साथ नहीं छोड़ा, मैंने उसका साथ निभाया, और जो जो मुझे फिक्र मिला मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने उस पजल को सॉल्व किया, हार नहीं मानी। कई लोग तो इस गाने को सुनकर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं कि शायद यही रास्ता है अपने फिक्र से बचने का। और इस गाने के आगे के बोल हैं, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यानी लॉस तो हो गया, चोट तो लग गई, एक्सीडेंट तो हो गया, नुकसान तो हो गया, अब शोक मनाने से क्या होने वाला है, उसी को एंजॉय कर लो। अपने घर को आग लगने ही ना दो, लग गई तो बुझाने की कोशिश कर लो, और अगर नहीं बुझती तो उन्हीं आग की लपटों को, फ्लेम्स को एंजॉय कर लो। घर का सामान चोरी होने ना दो, और अगर हो गया तो फिर उसे भी एंजॉय कर लो। मेरा अपना लैपटॉप, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है, मेरा अपना लैपटॉप किसी ने मेरी गाड़ी के पीछे से निकाल लिया। रात को 11 बजे थे और मैं किसी दूसरे शहर ड्राइव करके जा रहा था, मेरा दोस्त मेरे साथ था। मैंने कहा यार थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करना, गाना सुने। कहता तुझे फर्क नहीं पड़ रहा यार, तेरा लैपटॉप चला गया। अब फिक्र करने का फायदा ही क्या है? वो चोर जी महाराज मुझे लैपटॉप वापस करने आ जाएंगे क्या? तो मैंने उसे एंजॉय किया कि यार कल एक नया लैपटॉप लेंगे। 36,000 का लिया था, 3 साल हो गए, हर महीने 1,000 रुपया, और 1,000 महीने में कौन देता है लैपटॉप? उसका के भी खराब था, उसका एम भी खराब था, कल एक नया आएंगे। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। सच्ची बेटा, आप मेरी वीडियोस को देखो, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। नेक्स्ट पैरे में है, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, और जो नहीं मिला उसको भुलाता चला गया। और कर भी क्या सकते हैं? लोग मुझे कहते हैं कि मुकद्दर कोई चीज होती है, किस्मत कोई चीज होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक एनलाइटेंड सोल नहीं हूं, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर मुकद्दर मान के तसल्ली मिलती हो तो मानने में हर्ज ही क्या है। लेकिन अगर मुकद्दर मान के हम फेल होते हैं तो फिर तो नहीं मानना चाहिए। तो वो कहता है कि जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, और जो नहीं मिला उसको भुलाता चला गया। एक जॉब करने के लिए पूरा जोर लगाया, एक दुकान खोलने के लिए पूरा जोर लगाया, एक एडमिशन लेने के लिए पूरा जोर लगाया, एक शौक पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पूरा होने का टाइम आया, फादर की डेथ हो गई। जॉब करने के लिए बाहर जाना था, नहीं जा पाया, अपने ही गांव में एक छोटा सा काम करना पड़ गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। और लास्ट पैराग्राफ तो एकदम मजेदार है, गम और खुशी में फर्क महसूस ना हो जहां,
मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। अगर फायदा हो रहा है तो मुस्कुराओ, और अगर नुकसान हो रहा है तब भी मुस्कुराओ। वीडियो खत्म। स्टे ब्लेस्ड, सीखते रहो, बढ़ते रहो।